बहुत सी बांझ औरतों को बच्चे की खुशी देने वाला श्यामपुर गांव का 70 साल का रामू था। वह जिस किसी भी बांझ औरत से शादी करता उसे बच्चे की प्राप्ति हो जाती। आखिर रामू ऐसा क्या खाता है, यह जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मेरे बाबा, जिन्होंने अपनी सारी उम्र सीना चौड़ा करके बिताई, आज मेरी वजह से सिर झुकाए रामू से मेरी शादी की बात कर रहे थे। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे बाबा के दोस्त रामू थे, जो किसी भी बांझ औरत से शादी करते तो उसके बच्चे हो जाते थे। पूरे गांव में उनके चर्चे थे और यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, सब कुछ सच था। लेकिन क्या रामू से शादी करने के बाद मैं भी माँ बन सकती हूँ? मैं और बाबा रामू के घर पर बैठे थे और मेरी शादी की बात हो रही थी। हथियात थी मुझे बांझ होने के ताने मिलते थे और बाबा यह सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तंग आकर फैसला किया कि मेरी शादी रामू से करवा देंगे। इसलिए वह रामू से हाथ जोड़कर कह रहे थे, मेरी बेटी से शादी कर लो। बाबा कह रहे थे, तुमने कई औरतों से शादी करके उनके माथे से बांझपन का दाग मिटाया है, मेरी बेटी से भी शादी करके यह दाग हटा दो। मैं खामोश बैठी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने रामू को हमेशा अपने बाबा की तरह ही समझा था और मैं उन्हें चाचा कहा करती थी। अब भला मैं उनसे शादी कैसे कर सकती थी? मगर बाबा ने मुझसे कहा, तुम रामू से शादी कर लो। बाबा ने रामू से भी यही कहा कि मेरी बेटी को कोई ऐतराज नहीं है। रामू चाचा ने चौक पर मुझे देखा और बाबा को बाहर जाने के लिए कहा। फिर मुझसे कहने लगे, तुम्हें याद है ना तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? मैंने कहा, हाँ चाचा, मुझे याद है। उनकी बात सुनकर मैं अपने अतीत में चली गई। पिछले 2-3 साल मेरी आंखों के सामने आने लगे। हमारे गांव के बच्चे रामू चाचा के घर टीवी देखने जाते थे, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के घर में टीवी था। वह अकेले रहते थे और उनके घर में कोई औरत नहीं थी। हम बच्चे उनसे पूछते थे, रामू चाचा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? वह कहते, बच्चों, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। उनकी यह बात सुनकर हम सब बच्चे हंसते थे, क्योंकि वह हमारे माता पिता की उम्र के थे। जब मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली तो मेरी माँ ने मुझे घर पर ही बिठा लिया। पूरे गांव में रामू चाचा सबसे अमीर थे। उनकी ना कोई पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा। वह शहर में काम करते थे और वहां से अच्छे पैसे कमाकर लाते थे। उनके पास बहुत सारा पैसा था। गांव के सभी लोग पैसों की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें शादी का मशवरा भी देते रहते थे। मेरे बाबा की भी रामू चाचा से अच्छी दोस्ती थी। जब भी बाबा रामू चाचा से मिलने जाते तो उनसे कहते, रामू तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तेरे पास इतना पैसा है, किसके लिए छोड़कर जाएगा? रामू चाचा ने कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए और उनके लिए रिश्ते तलाश करने लगे। लेकिन जब रामू चाचा ने अपनी पसंद बताई तो सब हैरान रह गए। रामू चाचा ने कहा कि वह बिना मौसी से शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर सबको झटका लगा। बिना मौसी हमारे गांव की एक औरत थी, जिन्हें उनके परिवार वालों ने बांझ कहकर छोड़ दिया था। बिना मौसी की शादी हमारे गांव में ही हुई थी, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी वह मां नहीं बन सकी, तो उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इस बार भी बच्चे की वजह से उनका घर नहीं बस सका। अब तो पूरे गांव को पता चल गया था कि बिना मौसी बांझ हैं और उनके बच्चे नहीं हो सकते। इस वजह से उन्होंने किसी से शादी नहीं की थी और लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थीं। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो कहने लगीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, ज़रूर बिना मौसी ने ही रामू को अपने पीछे लगा रखा होगा। बाबा ने माँ को डांटते हुए कहा, बिना वजह किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ। वह बेचारी बहुत शरीफ औरत है, उसे तो पता भी नहीं था कि रामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है। ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि रामू चाचा की उम्र 70 साल थी। अगर वह अपने वारिस के लिए शादी कर रहे थे तो वह किसी ऐसी औरत से शादी करते जो उन्हें बच्चे देती, ना कि बांझ औरत से। सब गांव वालों ने रामू चाचा को समझाने की कोशिश की,
लेकिन उन पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। वह कहते, अगर बिना की शादी मुझसे हो जाएगी तो वह बांझ नहीं रहेगी। अब सबको रामू चाचा की बात माननी पड़ी। मैंने अभी 10वीं के एग्ज़ाम दिए थे और मैं फ्री थी। बाबा ने कहा, अपनी माँ के साथ मिलकर रामू चाचा की शादी के इंतज़ाम देख लो। एक दिन मैं और माँ रामू चाचा के घर उनकी शादी की तैयारियों के लिए गए। मेरी माँ मुझे चाचा के घर काम पर लगाकर खुद गांव की बातों में मग्न हो गई। मैं रामू चाचा के कमरे की सफाई कर रही थी कि मैंने उनकी अलमारी में रखी एक शीशी देखी। मैंने वह शीशी उठाई और उस पर लगे लेबल को पढ़ने लगी, लेकिन वह अंग्रेजी में था और मेरी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मुझे उस पर लिखा नाम समझ में नहीं आया। इतने में रामू चाचा कमरे में आ गए। मेरे हाथ में वह शीशी देखकर घबरा गए। मैंने पूछा, ये कैसी दवाई है? ये दवाई किसकी है? उन्होंने मेरे हाथ से वह शीशी लेकर दोबारा उसी जगह रख दी और कहने लगे, यह हर मर्ज की दवाई है। इसे खाने से शरीर में ताकत आती है। तेरी बिना मौसी को मैं यह दवाई खिलाऊंगा। मैं हैरान होकर देख रही थी। रामू चाचा ने मुझसे कहा, आज के बाद इसे हाथ मत लगाना। रामू चाचा की शादी हो गई। बिना मौसी उनकी दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सब लोग रामू चाचा का मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक बांझ औरत से शादी की है और अब वह भी सारी उम्र बच्चों के लिए तरसेंगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद बिना मौसी प्रेग्नेंट हो गई। यह सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन गांव की दाई ने बताया कि यह सच है। मैं विज्ञान की छात्रा थी और यह सब देख सुनकर अचंभित थी। जब मैंने यह खबर सुनी तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैडम अगर एक बांझ औरत शादी कर ले तो क्या वह माँ बन सकती है? टीचर जी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तुम्हें किसने बताया? मैंने जब उन्हें रामू चाचा और बिना मौसी की कहानी बताई तो वे दंग रह गईं और कहने लगीं, हो सकता है भगवान ने कोई करिश्मा दिखाया हो। भगवान तो जो चाहे कर सकता है, जिसे चाहे बच्चे दे सकता है। टीचर जी यह बात सुनकर बहुत उदास हो गईं, क्योंकि उनके भी कोई बच्चे नहीं थे। उनके पति ने भी उन्हें बांझ कहकर छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले से पता होता कि रामू चाचा एक बांझ औरत से शादी करेंगे तो मैं उनकी शादी अपनी टीचर से ही करवा देती। एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वह घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी ही घर पर थी। जब मैं किसी काम से चाचा के कमरे में गई तो मैंने देखा कि उस दिन जो शीशी मेरे हाथ में आई थी वह आज वहां नहीं थी। मैंने मासी से पूछा, तुमने सारी गोलियां खा ली? वे हैरानी से कहने लगीं, तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। मैंने उनसे पूछा, यहाँ गोलियों वाली शीशी थी। मासी कुछ देर सोचने के बाद बोली, वह दवाई वाली शीशी यहाँ नहीं है, लेकिन वह रामू की जेब में होती है। रोज उसमें से एक गोली खाते हैं। मासी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मासी वे गोलियां खाकर ही प्रेग्नेंट हुई हैं। बिना कुछ खाए मासी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती थी? यह तो सच में भगवान का करिश्मा था। मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। चाचा अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने उन्हें चेकअप के लिए शहर ले जाते थे। चाचा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए भी शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए थे। चाचा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन खबर आई कि उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। वे दोनों अपने बेटे को लेकर गांव आ गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जा रही थीं। लेकिन 2 महीने बाद ही बिना मासी की हालत बहुत खराब हो गई और अचानक ही उनका देहांत हो गया। ये खबर सुनकर सबके सर पर आसमान टूट पड़ा था। बिना मौसी की मौत को कुछ दिन ही गुजरे थे कि गांव वाले चाचा से दूसरी शादी के लिए कहने लगे। सब लोग चाचा से कहने लगे, पहले तो तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। उसकी परवरिश के लिए तुम्हें माँ की ज़रूरत है। तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन चाचा ने कहा, मैं अब शादी करूँगा तो किसी बांझ औरत से ही करूँगा। मुझे उम्मीद है कि वह मुझसे शादी करके उसकी गोद हरी हो जाएगी। जब मैंने चाचा की यह बात सुनी तो मेरे दिमाग में अपनी टीचर का ख्याल आया।
चाचा मेरी टीचर से उम्र में बहुत बड़े थे, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं टीचर के घर वाले शादी के लिए मानेंगे या नहीं। लेकिन जब मेरी माँ ने उनके घर वालों से बात की तो वे फौरन इस शादी के लिए मान गए। कुछ दिनों में ही मेरी टीचर और चाचा की शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश थे कि चाचा को दोबारा से पत्नी मिल गई और उनके बच्चे को माँ मिल गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फिर से चाचा से शादी करने के बाद एक बांझ औरत बच्चा पैदा कर लेगी, लेकिन फिर से ऐसा ही हुआ। मेरी टीचर ने एक बहुत ही अच्छे लड़के को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा ना चाचा पर गया था और ना ही मेरी टीचर पर। अब तो सारे गांव में इसी बात का चर्चा होने लगा था। लोग कहते थे कि जरूर चाचा के पास कोई राज है या वह कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिससे बांझ औरतें भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। गांव वालों ने चाचा से यह राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। मेरे बाबा तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने बाबा को भी कुछ नहीं बताया था। मैं खुद यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती थी। मैंने अपनी टीचर से भी बहुत बार इस बारे में पूछा था, लेकिन वह कहती थीं कि यह भगवान की कृपा है। कुछ दिनों बाद मेरी टीचर ने रामू चाचा से तलाक ले लिया और उन्होंने एक दूसरी बांझ औरत से उनकी शादी करवा दी। उसके बाद वे अपने बेटे को लेकर गांव से चली गईं। यह सब देखकर गांव वालों को बहुत हैरानी हो रही थी। पहले तो बांझ औरतों का बच्चा पैदा करना और फिर मेरी टीचर का उन्हें तलाक देकर चले जाना। आखिर माजरा क्या था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरी बीवी से भी चाचा को 1 साल के अंदर ही बच्चा हो गया। फिर कुछ समय बाद चाचा के यहाँ एक और औलाद हुई। 1 साल की उम्र तक चाचा की 5 औलादें हो चुकी थीं। अब तो आसपास के गांव में भी यह बात फैल चुकी थी कि जो भी बांझ औरत हो वह चाचा से अगर शादी कर ले तो उसे औलाद हो जाएगी। अब तो चाचा की दौलत भी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। चाचा ने काम करना भी छोड़ दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे उनकी दौलत में कमी होने के बजाय उल्टा बढ़ती ही जा रही थी। शायद भगवान की उन पर कुछ ज्यादा ही कृपा बनी हुई थी। अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हमारे खानदान में लड़कियों को सिर्फ इतना ही पढ़ने की इजाज़त थी, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने बाबा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने बाबा से कहा कि मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ, मुझे इस छोटे से गांव में शादी नहीं करनी। मैंने सुना था कि शहर के लोग बहुत खुले विचारों के होते हैं, वे अपनी औरतों पर पाबंदियां नहीं लगाते। मेरा बहुत मन था कि मैं घूम फिरूं और मेरा एक शौक था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूं। मेरा यह शौक शहर जाकर ही पूरा हो सकता था। यहाँ गांव में रहकर तो मैं कभी भी नहीं घूम सकती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे शहर जाने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे बाबा का शहर में कोई नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले सब गांव के ही थे। इसलिए बाबा ने रामू चाचा से कहा, कोई मेरे लिए शहर में रिश्ता देखे, वह शहर में शादी करना चाहती है। चाचा ने भी कहा, ठीक है। बदकिस्मती से उन्हीं दिनों चाचा की पत्नी का फिर से देहांत हो गया और चाचा फिर से अकेले हो गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक आया रख ली। वह अपने बच्चे अकेले नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र हो गई थी। इस दौरान चाचा के पास कई बार बांझ औरतों के रिश्ते आए, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि चाचा से शादी करने के बाद कोई भी औरत बांझ नहीं रहती। लेकिन फिलहाल चाचा ने शादी को मना कर दिया था। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। इसी वजह से वह बहुत दिनों से शहर भी नहीं जा सके थे। वह अपने ही गम में थे। इसलिए बाबा ने उनसे दोबारा मेरे रिश्ते की बात नहीं की। लेकिन बाबा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले बाबा मेरी शादी गांव में ही किसी के साथ कर दें, मैं खुद चाचा से अपने रिश्ते की बात कराती हूँ। मैं बचपन से ही बहुत हंसी मजाक करती थी, इसलिए मैं उनसे इस बारे में आराम से बात कर सकती थी। मैं अपने बाबा और माँ को बिना बताए चाचा के घर की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा, मुझे अंदर से जानी पहचानी सी आवाज़ आई। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा शक सही निकला था। अंदर मेरी टीचर थी,
जो अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी। वह चाचा से कह रही थी कि आप किसी बांझ औरत से शादी कर लें, उन्हें भी समाज में इज्जत मिल जाएगी और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। चाचा कहने लगे कि अब मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं रहा। तुम लोगों ने यह राज अपने सीने में छुपा कर रखा है कि कैसे मुझसे शादी के बाद 5 औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगर किसी ने यह राज खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी की भी बदनामी हो। जो राज सालों से छुपा हुआ है वह छुपा हुआ ही रहे तो बेहतर है। अब मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैंने बहुत गौर से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। मगर मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि वह कोई राज की बात कर रहे हैं। शायद वह राज यही था कि चाचा की पत्नी बांझ होने के बाद भी कैसे बच्चे पैदा कर देती है। मगर उन्होंने पूरा राज खोलकर नहीं बताया, बंद लफ्ज़ों में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं वहीं खड़ी थी। टीचर जी बाहर आ गईं और मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने टीचर जी से उनके बेटे को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आई थी कि आप चाचा को छोड़कर क्यों गई थीं, और अगर छोड़कर चली गई थीं तो अब आप उनसे छुपकर मिलने क्यों आती हैं। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और कहने लगीं कि मैं कोई छुपकर मिलने नहीं आती हूँ, सिर्फ आज ही आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, इसीलिए मैं मिलने के लिए आ गई। मैंने भी टीचर जी से आंखें फिरते हुए कहा कि एक बार जो छोड़कर चला जाए वह पलटकर वापस नहीं आता। अगर आप उन्हें छोड़कर नहीं गई होती तो वह आज इस हालत में अकेले नहीं होते। लेकिन आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि आपने उनसे तलाक ली और उनकी दूसरी शादी करवाकर यहाँ से चली गई। आप तो हमें मोहब्बत और वफा के बारे में पढ़ाती थीं, लेकिन आप तो खुद ही किसी का साथ नहीं दे पाईं और उसे छोड़कर चली गईं। हमारी बातों की आवाज़ सुनकर चाचा बाहर निकल आए और वह मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे कि तुम क्यों ऐसी बदतमीजी कर रही हो, ये तुम्हारी बड़ी है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये सब सुनकर मैं चाचा से कोई बात किए बिना ही अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे बाबा के दोस्त घर पर बैठे हैं और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वह मेरा रिश्ता लेकर आए थे और बाबा ने मेरा रिश्ता भी उनके बेटे से पक्का कर दिया था। मैंने बाबा से बहुत मना किया कि मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वे लोग अनपढ़ जाहिल हैं। मैं उन लोगों के साथ खुश नहीं रह सकती। लेकिन बाबा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मुझे शुरू से ही उनके घर का माहौल पसंद नहीं था। वे लोग बहुत अमीर थे, लेकिन तमीज़ नाम की उनके घर में कोई चीज़ नहीं थी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में अपने बाबा की इज्जत की खातिर मुझे शादी करनी पड़ी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। पिछले 2 साल मैंने जैसे भी गुजारे थे बस मैं ही जानती थी। मैं अपनी ससुराल में बहुत मुश्किल से रह रही थी। मैं भगवान से दुआ करती थी कि लोगों से मेरी जान छूट जाए, लेकिन मेरी जान ऐसे छूटेगी मैंने यह नहीं सोचा था। मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी ननद ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैं पेट के बल पूरी सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मैं अपने बच्चे को खो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे माता पिता के घर में छोड़ दिया और कहने लगे कि जब यह बच्चे नहीं दे सकती तो हम इसे अपने पास रखकर क्या करेंगे। बल्कि उन लोगों ने तो सारे गांव में यह उड़ा दी थी कि मैं अब बांझ हो चुकी हूँ। इसी वजह से मेरे रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। बाबा जब भी घर से बाहर जाते तो लोग उनसे मजाक में कहते, अपनी बेटी की शादी रामू चाचा से कर दो, वह भी बच्चे पैदा कर देगी। बाबा लोगों के तानों से तंग आ गए थे, इसलिए आज मैं अपने बाबा के साथ रामू चाचा के घर में बैठी थी। बाबा मुझे उनसे बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले गए थे। चाचा मुझसे कहने लगे कि मैं जानता हूं कि तुम हमेशा इस बात के पीछे पड़ी रही हो कि तुम्हें मेरा राज पता चल जाए कि कैसे बांझ औरतें मुझसे शादी करने के बाद बच्चे पैदा कर लेती हैं। तुम क्या, पूरा गांव है जो मुझसे इस बारे में सवाल करता रहता है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया,
लेकिन आज मैं तुम्हें अपना ही राज बता रहा हूँ। जब मैं 25 साल का था तब मैं बीमार हुआ और डॉक्टर के पास अस्पताल गया तो उसने मेरा पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद बताया कि मुझे बचपन से ही एक बीमारी थी, लेकिन किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया और बढ़ते बढ़ते मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता। अब मैं बाप बनने के हाथ से महरूम हो गया। यह बात पूरे खानदान में फैल गई थी। मेरे खानदान के ही लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे और मुझे ताने देते थे। हर कोई मुझ पर तरस खाता था। मेरी मंगनी टूट गई थी। मेरे छोटे भाई बहनों की भी शादी हो गई थी और सब अपनी अपनी जिंदगी में मग्न हो गए थे। मेरे माता पिता के देहांत के बाद मेरे परिवार में किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस गांव में चला आया। अब मैं किसी से शादी तो नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने दिन रात मेहनत करके इतने पैसे कमाए कि लोग मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे। यहाँ मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। मेरे दोस्त भी मुझसे शादी के लिए कहते थे, मगर मैं जानता था कि कोई भी औरत मेरा सच जानने के बाद मुझसे शादी नहीं करेगी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वह माँ बने। जब मैं एक औरत को माँ नहीं बना सकता तो मैं उसे शादी भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी भर अकेला ही रहूंगा। मैंने अपने दोस्तों को यह बात कैसे बताता, इसलिए मैं उनसे कोई न कोई बहाना कर दिया करता था। मुझे बिना मौसी को देखकर बहुत दुख होता था। वह बेचारी भी मेरी तरह तानों का सामना करती थी। मुझे उसका दुख बिल्कुल अपने जैसा लगता था। उस बेचारी को भी उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया था, जैसे मुझे मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया था। जब मुझसे सब लोगों ने कहा कि मैं इतनी दौलत किसके लिए छोड़कर जाऊंगा, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी दौलत किसी के काम में लगा देनी चाहिए। मैंने सोचा कि मैं एक अनाथ आश्रम से बच्चे को लेकर उसकी बेहतरीन परवरिश करूंगा, लेकिन मैं अकेले बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता था। उसके लिए मुझे एक माँ की ज़रूरत थी। फिर मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने बीना के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन उसे सारी बात सच सच पहले ही बता दी थी कि वह भी माँ नहीं बन सकती और मैं भी बाप बनने के काबिल नहीं हूँ। तो हमने दोनों ने शादी कर ली और बच्चे को गोद ले लिया। बीना ने भी इस काम के लिए हाँ कर दी और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने सोचा कि अगर हम बच्चा गोद लेते हैं तो लोग हमें ताना देंगे कि बांझ थी और बच्चे को गोद लेना पड़ा। गांव वाले और समाज हमें वह इज्जत नहीं देगा और ना ही इस बच्चे को हमारा सगा बच्चा मानेंगे। इसलिए मैंने गांव की दाई को उसके मुंह मांगे पैसे दिए और उससे कहा कि पूरे गांव में ऐलान कर दे कि बीना माँ बनने वाली है। उसने ऐसा ही किया। मई महीने बाद हम डिलीवरी के बहाने से शहर चले गए और वहां अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेकर आ गए। बीना को भी बचपन के तानों से छुटकारा मिल गया था। वह मेरी बहुत ज्यादा एहसानमंद थी, लेकिन उस बेचारी के जीवन के दिन कम ही बचे थे। उसे कैंसर हो गया और वह इस दुनिया से चली गई। फिर तुम्हारी टीचर जी से मुझे शादी करनी पड़ी। वह भी बहुत अच्छी औरत थी। उसे भी समाज में इज्जत दिलाने के लिए हमने वही ड्रामा करना पड़ा। इस बार भी हमने एक बच्चा गोद लिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करूं। एक दिन तुम्हारी टीचर का पहला पति हमारे घर पर आ गया और वह मुझसे कहने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं, क्योंकि वह तुम्हारी टीचर से बहुत मोहब्बत करता है और उसके साथ रहना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन तुम्हारी टीचर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह भी अपने पहले पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकती। मेरी वजह से उसे समाज में इज्जत मिली है। अब वह मुझे किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन मैंने उसकी खुशी की खातिर उसे छोड़ दिया। वह मुझे तलाक देना नहीं चाह रही थी, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं रख सकता था। इसलिए मेरे जोर देने पर उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक होने के बाद उसने मेरी शादी अपनी एक सहेली से करवा दी, ताकि मैं अकेला ना रहूं और मेरे बच्चों की भी परवरिश अच्छे से हो सके। उसे भी मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। उसे रहने के लिए एक छत चाहिए थी। बैठे बिठाए उसे पति और औलाद और इज्जत मिली, तो वह भी मेरी शुक्रगुजार हो गई। तुम्हारी टीचर अपने बेटे को साथ लेकर चली गई।
क्योंकि उसकी परवरिश कुछ करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे वह बच्चा ले जाने दिया और खुशी खुशी उसे रुखसत कर दिया। मेरी तीसरी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने 2 बच्चे और गोद लिए थे, लेकिन उसकी जिंदगी भी बहुत थोड़ी थी। कुछ दिनों में उसका भी देहांत हो गया। यह है मेरा सारा राज, जिसे कोई नहीं जानता था और मेरे बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। मैं सिर्फ उन 5 औरतों को समाज में इज्जत और उन अनाथ बच्चों की परवरिश अच्छे से करना चाहता था। उनको छत देना चाहता था, माँ बाप का प्यार देना चाहता था। इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। लेकिन तुम्हारे पिता को यह सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तुम तो जानती हो, मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी समझा है। मैं तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। चाचा ने बताया कि उन्हें भी कैंसर हो चुका है और उनके पास भी बहुत कम दिन बचे हैं। अब उन्हें इन बच्चों की फिक्र लगी रहती है कि उनके जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। मैंने चाचा से कहा कि आप फिक्र ना करें, आज से इन 3 बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इनको इनकी माँ बनकर पालूंगी और आपका यह राज भी मेरे सीने में दफन रहेगा। मैंने बाबा से भी साफ साफ कह दिया कि औलाद का क्या है, मैं इन बच्चों को ही पाल कर अपनी जिंदगी काट लूंगी। कुछ दिनों बाद चाचा का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद इन बच्चों के नाम कर दी थी और मुझे इनकी परवरिश का जिम्मा सौंप दिया था। अब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। किसी की शादी ना होने से या बच्चे ना होने से उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई मकसद मिल ही जाता है, जैसे मुझे मिल गया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।